तीसरा प्रकार है उसमें संकुल यौगिक। योगात्मक यौगिक का दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार है दूसरा प्रकार संकुल यौगिक या उपसैचुरेट यौगिक। अब इसकी मूल परिभाषा क्या होगी? दो या दो से अधिक साधारण लवणों के मिलने से जो यौगिक प्राप्त होता है उसको संकुल यौगिक कहते हैं। ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। इसमें साधारण लवण का अनुपात निश्चित भी हो सकता है और निश्चित नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये अपने जलीय विलयन में एक साधारण आयन और एक संकुल आयन देते हैं। एक साधारण आयन और एक संकुल आयन देते हैं। इसमें आयनों का परीक्षण प्राप्त नहीं होता है। जैसे साधारण लवण में होता है या दिक् लवण में होता है, वैसे संकुल यौगिक के जलीय विलयन के अंदर उसकी मूल आयनों का परीक्षण प्राप्त नहीं होता है। उसको हम संकुल यौगिक या उपसैचुरेट यौगिक कहते हैं। क्यों उपसैचुरेट यौगिक क्यों कहते हैं? कि इस प्रकार के यौगिक धातु आयन और समूह के बीच उपसैचुरेट बंध बनने के कारण प्राप्त होते हैं, इसलिए उसको हम उपसैचुरेट यौगिक कहते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वही संकुल यौगिक बनाने की मुख्य विशेषता रखते हैं। डी ब्लॉक के जो तत्व है वो संकुल यौगिक बनाने की मुख्य विशेषता रखते हैं। तो उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है कि धातु आयन का आकार छोटा और आवेश अधिक होता है। धातु आयन का आकार छोटा होगा, आवेश अधिक होगा। दूसरा कारण डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तीसरा कारण इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में N-D, NS, NP और ND कक्षक रिक्त होते हैं और इनके बीच संकरण होता है। इनमें संकरण होता है जिससे आसानी से वो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं। तो संकुल यौगिक की दूसरी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं? संक्रमण धातु आयन परमाणु के समूह से एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण का उपसैचुरेट बंध के द्वारा जिन यौगिक का निर्माण करते हैं उसको हम संकुल यौगिक या उपसैचुरेट यौगिक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर फेरस साइनाइड, इसमें कौन सा आयन है? फेरस आयन है और साइनाइड है। पहला साधारण लवण, दूसरा पोटेशियम साइनाइड ये होता है, इसमें पोटेशियम आयन है और साथ में साइनाइड है। इन दोनों के मिलने से, निश्चित अनुपात में मिलने से हमारे पास K4 FeCN6 ये संकुल यौगिक प्राप्त होता है। ये ठोस अवस्था में जब इसका जलीय विलयन बनाते हैं, जलीय विलयन बनाते हैं तो हमारे पास एक साधारण लवण पोटेशियम FeCN2O6 -4 ये संकुल आयन प्राप्त हुआ। तो इनके जलीय विलयन में एक साधारण आयन मिलेगा, दूसरा संकुल आयन मिलेगा। जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसके अंदर हम अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो CuNH3 4SO4 ये होता है। अभी हमने साधारण लवण में देखा कि बेरियम क्लोराइड मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। H2S गैस प्रवाहित करते हैं तो कॉपर सल्फाइड का काला अवक्षेप प्राप्त होता है। लेकिन जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर अमोनिया प्रवाहित कर देते हैं तो हमारे पास ये यौगिक प्राप्त होता है। अब इसका जलीय विलयन बनाते हैं तो इसमें ये संकुल आयन प्राप्त हुआ, ये संकुल आयन और ये सल्फेट आयन। अब यहां पर बेरियम क्लोराइड मिलाएंगे तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा, लेकिन H2S गैस प्रवाहित करने पर काला अवक्षेप प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कॉपर आयन मुक्त अवस्था में नहीं है। तो इस प्रकार के यौगिक को हम संकुल यौगिक कहते हैं। अब संकुल यौगिक को हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? तो उसके अंदर संरचना के रूप में हम इसको व्यक्त करते हैं तो उसके तीन हिस्से होते हैं। पहला होता है आयनिक मंडल, ये पहला आयनिक मंडल है। इसके बाद एक बड़ा ब्रैकेट होता है जिसको हम समन्वय मंडल या उपसंयोजन सतह, उपसंयोजन सतह कहते हैं। ये ग्रुप कोष्ठक में होता है, बड़े ब्रैकेट में होता है। इसके बाद फिर दूसरा आयनिक मंडल होता है, आयनिक मंडल, ये दूसरा आयनिक मंडल होता है। तो पहला जो आयनिक मंडल होता है उसमें साधारण धनायन होते हैं, साधारण धनायन। दूसरे आयनिक मंडल में साधारण ऋणायन होते हैं। जो गुरु कोष्ठक में से सौर्य मंडल बनता है उसमें यहां पर धातु आयन होता है,
इसका परमाणु का समूह होता है जिसको लिगेंड, एक निश्चित संख्या में होते हैं जिसको दंतुक भी कहते हैं, ये होता है। तो ये इसका अनायनित भाग होता है, अनायनित भाग होता है जो आयनित नहीं हुआ, आयनन नहीं होगा। इस प्रकार के आयन को हम परती आयन कहते हैं। परती आयन, आयनिक मंडल में जो साधारण धनायन है, ऋणायन है, उसको परती आयन कहते हैं। इस तरह से हम एक संकुल की संरचना को व्यक्त करते हैं। जैसे इस उदाहरण में दे रखा है K4 Fe6, ये तो यहां पर पोटेशियम, ये क्या साधारण धनायन है, साधारण धनायन अर्थात परती आयन ये है। और बड़े ब्रैकेट में Fe6 -4, ये समन्वय मंडल है। इस तरह से हम एक संकुलियों की संरचना को व्यक्त करते हैं। उसके बाद हम इसकी प्रत्येक तकनीकी शब्दावली होती है जिसका हम अध्ययन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसकी अध्ययन किया जाता है।